ओम प्रकाश राजभर पहुँचे। गाजीपुर के सोनहरिया गांव में सुबह सपा के द्वारा मनाया गया महाराजा सोहेलदेव की स्मृति में विजय दिवस। महाराजा सोहेलदेव के स्मृति में मनाए गए विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सोहेलदेव का पूजा किया। ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि यह भारतीय सोहेलदेव पार्टी की मेहनत है कि आज सभी दल महाराजा सोहेलदेव का विजय दिवस मना रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की जुबान पर महाराजा सोहेलदेव का नाम है। ये हमारी उपलब्धि है। इस दौरान विपक्षी दलों की गठबंधन पर बोलते हुए नजर आए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, 2 महीने से जगह जगह पर मीटिंग हो रही है, जब तक रिजल्ट ना आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर होकर एकजुट होना चाहिए, जिसके चलते ओपी राजभर ने दावा किया है कि यूपी में सोनिया, मायावती, अखिलेश व नीतीश, जयंत हो या राजभर एक हो जाएं तो लोकसभा चुनाव में 75+ सीटें जीतेंगे हम। ओपी राजभर ने बीजेपी से अपनी बढ़ती नज़दीकियों के सवाल पर टाल गए। अपने बेटी की शादी में प्रधानमंत्री को निमंत्रण के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हमने सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों को निमंत्रण भेजा था। ओम प्रकाश राजभर सोहेलदेव के विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे गाजीपुर के सोनहरिया गांव में सुबह सपा ने महाराजा सोहेलदेव की स्मृति दिवस में मनाया विजय दिवस। ऐसे में आज सोनहरिया गांव में आए हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे इस पर्व पर? देखिए, आज राजभर महाराजा सोहेलदेव जी का विजय दिवस है पूरे देश में। मुझे खुशी है कि 20 साल पहले मैंने शुरू किया। आज उपलब्धि है कि भारतीय समाज पार्टी के नेताओं ने इतना मेहनत किया कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है विजय दिवस और सभी दल के लोग मना रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो कल तक मानते नहीं थे उनको भी मजबूर कर दिया और पार्टी के तरफ से पूरे प्रदेश में हम लोग और पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारा संगठन है लोग मना रहे हैं, क्योंकि ये कटु सत्य है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो इतिहास पताल में गड़ा था उस इतिहास को निकाल करके हम लोग धरातल पे ले आए। आज हर जिले में 25-50 महाराजा सोहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगी। आज नौजवानों की जबान पे ही नहीं, देश के राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पूरे देश के जिम्मेदार लोगों के जबान पे भी राजभर महाराजा सोहेलदेव जी को ला दिया। ये हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज आपने 10 दीपक जलाने की बात कही है। देखिए, जब कोई भी विजय हासिल की जाती है इतिहास को उजागर करने के लिए, बार बार आप देखते हैं कि भगवान राम जब रावण को लंका में मारा वापस हुए अयोध्या आए तो पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाता है दीपावली के दिन। तो आज 10 जून है, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने आज ही विदेशी आक्रमणकारी को वध किया नानपारा मैदान बहराइच में। तो आज उनके खुशी में, उनके विजय में हम लोग नहीं दीपक जलाएंगे तो दूसरा कैसे जलाएगा। तो आज हमने पूरे देश में ऐलान किया है कि जो जहां है, जो महाराजा सोहेलदेव जी के विचार को, आदर्श को मानता है, वो वहाँ अपने अपने घरों पर 10 दीपक जलाए। आज आपके छोटे भाई अनिल राजभर भी जो है विजय दिवस मना रहे हैं। देखिए, वही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति महोदय को भी मजबूर कर दिया कि अभी आपने 26 जनवरी को देखा, बसंत पंचमी था उसी दिन, उन्होंने अपनी आईडी से पूरे देशवासियों को महाराजा सोहेलदेव जी की जन्मदिन जयंती की बधाई दिया था। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को, स्वदेश के सभी लोग मना रहे हैं। नेताजी, अगर बात करें जो विपक्ष की, तो विपक्ष जो 23 जून को बैठक करने वाला है, 15 दो लोग नेता मौजूद रहेंगे। क्या गठबंधन की प्रारंभिक जो सहमति बन चुकी है, क्या लगता है आपको? देखिए, जब तक कोई रिजल्ट न आ जाए तब तक क्या कहा जाए। ये बातें हम तो 2 महीना से ऊपर हो गया सुन रहे हैं कि कभी तमिलनाडु में बैठक हो रही है, तो कभी कलकत्ता हो रही है, तो कभी लखनऊ हो रही है, कभी दिल्ली हो, लखनऊ हो रही है, कभी दिल्ली हो रही है। तो 2 महीने से मैं सुन रहा हूँ, जब तक उसका रिजल्ट न आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उस मंच पर अखिलेश, राहुल और केजरीवाल भी दिखने की बात है, तो क्या लगता है तीनों पार्टी एक साथ आ सकती है? देखिए, अगर ये लोग वास्तव में विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्रदेश और देश की राजनीति में मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, केजरीवाल जी को, अखिलेश जी को
सहित सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पे होना चाहिए, तभी विपक्षी एकता, जिस तरह जनता पार्टी बनी थी उस तरह का मूवमेंट इनको तैयार करना पड़ेगा, और नहीं तो अलग अलग बनाएंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं। मायावती जी इस गठबंधन में नहीं है, क्या इस गठबंधन पर असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल असर पड़ेगा। नेताजी, आपकी नजदीकियां लोगों का कहना है कि भाजपा से बड़ी, क्या उम्मीदें हैं 2024 में? हमारी नजदीकियां तो इधर 6 साल में आप लोगों से ज्यादा बढ़ी है। नेताजी, अगर ये विपक्ष एकजुट हो जाता है तो भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगा? देखिए, हम यूपी की अगर बात करें, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी में मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी और राजभर जी एक मंच पे हो जाएं तो 75+ जीतेंगे। ऐसे में अगर बात किया जाए, कल आपके बेटे की शादी है, आपके द्वारा पीएम को भी चिट्ठी भेजी गई है, क्या लगता है उनके भी कुछ आ सकते हैं? मैंने तो अखिलेश जी को भी चिट्ठी दी है, मायावती जी को भी दी है, सोनिया जी को भी दी है, राहुल जी को भी दी है और मोदी जी को भी दी है, योगी जी को भी दी है, सबको भेजा है। आज अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि जो भी असुर होते हैं वो अत्याचार करते हैं। अब असुर कौन लोग हैं, अब उसकी व्याख्या तो वही बता सकते हैं बेहतर। उनके राज्य में शासन उनका था तो क्या जुल्म जाति अत्याचार बंद था? थाने से अपराधी छुड़ाए जा रहे थे और अपराधियों को जेल से छोड़ा जा रहा था। अब कौन असुर है क्या है, अब तो वही व्याख्या बता सकते हैं। थैंक यू।